हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल इसकी कटिंग की थी, आज स्टिचिंग करेंगे। और ये सबसे पहले बाजू के ऊपर जोड़ लगाएंगे। ये चारों तरफ जोड़ है, दो एक साइड पर और दो दूसरी बाजू पर है। दोनों बाजू पर जोड़ लगाने हैं, क्योंकि बाजू के कपड़े की चौड़ाई बहुत कम थी, बहुत ही कम थी। अगर कम थोड़ी कम होती तो फिर दो ही जोड़ लगते, तो ये ज़्यादा कम थी, इसलिए चार जोड़ लग रहे हैं इसके ऊपर। और ये छोटे छोटे कपड़े गुम ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा बाजू का ही जोड़ लगा लेते हैं, फिर बाद में सूट के तो बड़े बड़े पल्ले होते हैं, आगे का पीछे का, उसकी तरफ होएंगे। तो ये सभी एक एक करके मैं जोड़ लगा रही हूँ। कन्नी वाली साइड पर कन्नी वाले ही लगाया है, ताकि मुझे इंटरलॉक का पंगा ना पड़े। फिर बाद में कच्चा फोल्ड कर लेंगे बाजू के आगे से। और पूरी ही लंबाई मैंने रख ली थी। अब बोल रही थी आकर के झल्ली सी लग रही है, तो पहले जैसे बोल कर गए थे ना 1-1 इंच एक्स्ट्रा रख देना, मैंने रख दिया था। तो अब 1-2 बार पहन के दे गई है कि दोबारा से फिटिंग लगा दो। कभी टाइट लगता है, कभी खुला लगता है। तो ये प्लेट भी डाल देंगे एक एक करके। सभी 6 प्लेट आगे की तरफ है और 2 प्लेट पीछे की तरफ है। थोड़ी कटिंग की है मैंने, सभी प्लेट डाले हैं एक एक करके। 6 प्लेट आगे की तरफ थे और 2 पीछे की तरफ, और सभी एक एक करके डाल दिए हैं। ऊपर से तिरछा लेकर आना होता है, प्लेट के सेंटर में से आधा इंच लेकर फिर से तिरछा नीचे को निकाल देना होता है। ये गरम सूट था, कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। अगर कटिंग की समझ आएगी तभी हम स्टिच कर पाएंगे। और ये सभी प्लेट मैंने डाल दिए हैं। अब रेप पट्टी कट करेंगे पीछे के नेक के लिए। और कपड़ा बिल्कुल पूरा पूरा था, बिल्कुल ही नहीं बचा था। तो ये मोढे की काट है, वहाँ से मैंने पट्टी कट की है। और ये पट्टी छोटी छोटी 2 कट कर लेंगे और आपस में से जोड़ देंगे। और ये कोना एक जैसे राइट साइड रखना है, दूसरा लेफ़्ट साइड रख कर इसको स्टिच कर लेना होता है, फिर लंबी हो जाती है पट्टी। तो मोढे की काट से ही निकली है, बिल्कुल कपड़ा नहीं बचा था। और इसे एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगा देंगे हम। तो ये नेक हम 2.5 इंच चौड़ा लेते हैं। तो ये देखें एक एक जैसे 3-3 पॉइंट दोनों तरफ से ले लेंगे ना, तो 5.5 हो जाएगा। 5 होता है 2.5 का आधा पूरा, तो 5.5 हो जाता है जब रुई पट्टी लगाते हैं। इसीलिए मैं फ्रंट का जब नेक जोड़ती हूँ ना बुकरम कपड़े के ऊपर 5.5 इंच का मार्जिन लेती हूँ, तो फिर दोनों साइड बिल्कुल पूरा आ जाता है। और एक बार आधी अंदर आधी बाहर को फोल्ड करके पट्टी को एक बार और सिलाई लगा दी है, और फालतू का कपड़ा कट कर देंगे। ये पीछे का नेक हमारा रेडी हो गया है। अब फ्रंट का नेक, ये बाजू की जो काट थी ना हमने डाली थी, तो वहाँ से निकला है कपड़ा, यहाँ पर हम नेक लगा देंगे। 5.5 इंच का निशान लगा दिया है। और बुकरम का नेक लगाऊंगी, थोड़ा सा ऊपर से कट कर लूँगी, छोटा ही नेक चाहिए था उनको। और ये सूट जब मैं स्टिच कर रही थी ना, तो फिर कैंचियाँ लगवाने के लिए भेज दिया था मैंने, तो इसलिए छोटी सी कैंची रख के बैठी थी मैं। कैंची की बड़ी परेशानी हो जाती है, तो शुक्र है लगवा ली मैंने, नहीं तो ना सर्दियों के बहुत ज़्यादा मोटे सूट आ रहे हैं, तो कट नहीं होने थे अगर कैंचियाँ ना लगवा कर लाते तो। गर्मियों के तो पतले ही होते हैं, तो सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। ये आधा इंच कपड़ा मैंने कट कर दिया है। तो अब स्टिच कर देंगे। बिल्कुल किनारे के ऊपर देखे आया है, मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ोल्ड किया था ऊपर को कपड़ा, क्योंकि कपड़ा ये हमारा जो बाजू की हम मोरी की काट डालते हैं ना, वहाँ से निकला था थोड़ा सा, वही मैंने यहाँ पर लगा दिया है नेक के ऊपर। और जो मोढे की काट थी वो हमने पीछे की साइड पर लगा दी है रुई पट्टी। सेंटर में एक कट लगाना है और इसे डबल फोल्ड करके चौक से निशान लगा देने हैं सेंटर में। तो बिल्कुल सेंटर में लगता है अगर इस तरह से हम नेक जोड़ेंगे तो सूट के आगे के पल्ले के ऊपर ना डिज़ाइन बना हुआ था, उसी के हिसाब से रख दिया। उसके ऊपर मैंने निशान नहीं लगाए थे। बड़े बखे के साथ एक सेंटर में सिलाई चला लेनी होती है, तो फिर हम साइड में बारीक बखे के साथ सिलाइयाँ लगा देंगे, तो नेक बन जाएगा हमारा। बिल्कुल सेंटर में आता है इस तरह से। और मैं चेक कर रही थी कि दोनों तरफ एक जैसा ही डिज़ाइन आए। इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ था ना, नेक का डिज़ाइन का भी बना था, नीचे घेरे का, बाजू का, सब प्रिंट अलग अलग बने हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये एक सिलाई चला दी है। तो अब हम अंदर से एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे और इसे उल्टी साइड पर फोल्ड कर देंगे। तो बहुत मुश्किल से कट कर रही थी। ये छोटी 2 कैंचियाँ दे कर गए, दोनों ही ख़राब थी, तो फिर कैंची लगाने के लिए ले गए थे जब ये मैं सूट कट कर रही थी ना, स्टिच कर रही थी। तो 2 कैंचियाँ हैं, दोनों इकट्ठी ही ख़राब होती हैं ना, फिर जैसे एक ख़राब हो जाएगी मैं रख दूँगी, फिर दूसरी
भी चला लूँगी, जब दोनों ख़राब होगी तभी हम ठीक कराते हैं। तो ये पीछे को टर्न करके नेक के किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है छोटे बखिए के साथ, तो नेक रेडी हो जाएगा हमारा। इसके बाद में तीरे जोड़ने हैं और फिटिंग लगानी है। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, फिर वो समझ नहीं आता ना, प्लेट के निशान लगाकर छोड़ देते हैं, तो कैसे स्टिच करना है वो भी मैंने सोचा कि सिलाई करके बता दूं। मैं काफ़ी हैवी साइज़ है, आज मैंने इससे भी ज़्यादा हैवी साइज़ का सूट कट किया था, तो बड़ी परेशानी आ रही थी। 50 इंच थी उनकी बस्ट और हिप भी 50 इंच थी। इनकी 47 है, 47 और 47। और ये रेप पट्टी को एक सिलाई लगा देंगे बड़े बखिए के साथ, ताकि इसको जब तरपाई करें तो उधेड़ देंगे ये वाली सिलाई। 1-1.5 घंटा लग जाता है प्लेट वाले सूट को, तो देखिए मैंने काट छाट कर छोटी की है वीडियो। तो अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। बस्ट है इनकी 47, पौने 12 इंच निशान लगाया है सेंटर से लेकर, और 2 इंच सीधा, 8 इंच पर कमर का और 15 पर हिप का। 15.5 पर लगाया था, वो बोल रहे थे कि थोड़ा नीमा रखना हिप को। और 2 इंच सीधा निशान लगाया है, पौने 12 का लगाकर 2 इंच सीधा, 8 पर कमर का और 15.5 इंच पर हिप का निशान लगाया है। कमर थी इनकी 43 इंच, तो ये है पौने 11, और यहाँ से भी पौने 12 सेंटर से, तो सारा पौने पौने आ रहा है। पौने 12, पौने 11, पौने 12 है। 47, 43 और 47। तो ये पौने 12 का निशान सेंटर से लिया था, तो इसको आपस में चौक इससे मिला देना है इंची टेप से। निशान नहीं दिखाई दे रहे, पता नहीं क्या है। अब फिटिंग जहाँ पर लगाई है वहाँ पर हम सिलाइयाँ चला देंगे। 2 बार सिलाई लगानी है, एक बार लगाकर तो पीछे को मोड़ लेंगे, तो डबल बार हम फिटिंग का निशान जहाँ पर है सिलाइयाँ लगाएंगे। और बताएं, आपने सबने सिलवाए हैं सर्दियों के सूट? कुछ तो मेरी बहनें आप ही सिल लेती हैं ना, जो देखती हैं। तो 1-2 सूट तो सिलाई में कर ही लेना चाहिए। वैसे तो 2 महीने की ही सर्दी है, जनवरी और दिसंबर। बाद में नॉर्मल कपड़े ही पहने जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, लाइनिंग वाले सूट हम गर्मी में नहीं पहन सकते, तो जब नॉर्मल होते हैं फरवरी मार्च, वहाँ पर पहने जाते हैं वो वाले सूट भी। तो ये हमने बाजू का कपड़ा है जो, उसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब फिटिंग लगाएंगे। आगे मोहरी मैंने 5.5 लगाई थी, और पीछे जो इनका नापा था ना 9 इंच आ रहा था, 9 इंच पर लगाया था, तो किनारे पर ही आ रही है सिलाई। तो इसको आपस में फिटिंग लगा देनी है। मैंने आगे की काट नहीं डाली, वो मैं बाद में ही डालूँगी, क्योंकि ना इतने सारे जोड़ लगाए थे, तो इसलिए नहीं डाली मैंने आगे की काट। आगे से 5.5 लिया है, पीछे से 9 इंच लेकर इसको आपस में मिला देना है इंची टेप से, और सिलाइयाँ लगा देनी है दोनों बाजू के ऊपर। और ये फालतू कपड़ा है, यहाँ पर हम कट कर देंगे। बड़ी मुश्किल से कट हो रहा था छोटी सी कैंची से। और ये आगे की काट भी हमने डालनी है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी जैसी हो सकी मैंने डाल दी थी। ये ना कपड़ा बढ़ जाता है जब हम जोड़ लगाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वो भी कट कर दिया है, और आगे की काट भी डालनी है। वैसे जल्दी ही आ गई थी कैंचियाँ वापस। ये सूट सिल रही थी ना, तभी लेकर गए थे, तभी ले भी आए थे, तो फिर थोड़ा मुझे आसानी हो गई थी। अब बाजू को सीधा कर लेना है, और जो हमने काट डाली है ना, वो साइड आगे की तरफ करनी है, जिस साइड पर हमारा बुकरम का नेक है। और दोनों की आपस में फिटिंग को मिलाकर नीचे को फोल्ड करके गोल गोल घुमाते हुए सिलाइयाँ लगा देनी है। ये हम ज़्यादा लंबी सिलाई नहीं खींच सकते, आराम आराम से लगानी पड़ती है, क्योंकि ना ये रेप पट्टी वाली सिलाई होती है, तो वल आने का डर रहता है, इसलिए आराम से ही लगाना चाहिए दोनों तरफ का कपड़ा सेट करते हुए। सीधी सिलाइयाँ तो बहुत आसानी से लग जाती है, ये सिलाई में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई वल ना आ जाए। और एक बाजू हमारी अटैच हो गई है, और दूसरी भी ऐसे ही अटैच कर देंगे, और सीधा करके चेक करेंगे कि कोई वल ना आ जाए। बाजू के ऊपर भी बहुत अच्छा डिज़ाइन आ गया है, हमने सेंटर रख कर फिर ही बनाया था ना। तो अब ये बाजू भी अच्छे से सेट करके फिटिंग लगा लेंगे 5.5 और 9 इंच की। कैंचियाँ वापस आ गई हैं मेरी। ये देखें, ब्लैक कलर के लिफाफे में लेकर गए थे, तो वापस ले आए हैं। अब मुझे आसानी हो जाएगी कटिंग करने में। छोटी छोटी कैंचियों से बड़ी मुश्किल हो रही थी, और छोटे छोटे धागे कट करने तो आसान हो जाते हैं, लेकिन बड़ी वाली कतरन कटने में ना अब मुश्किल हो जाता है। और ये कैंचियाँ अब हाथ भी लगी हुई हैं,
वो वाली बाजू की काट मैंने उल्टी करके डाली थी और ये मैं सीधी करके डाल रही हूँ। इस तरह से ना दोनों साइड पर सही आ जाती है हमारी मोढे की काट। और जिस साइड पर बुकरम का नेक होता है उसी साइड पर इसको करना है, काट वाली साइड को, और गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। हमारी दोनों ही लग गई हैं। अब टिच बटन के लिए ये पट्टी कट कर रही हूँ मैं। और इसको जैसे नाला नहीं सिलते, दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके एक बार फिर से फ़ोल्ड करके बड़ी आसानी से बन जाती है ये। और जितनी हमारा तीरा होता है उसी के हिसाब से लेनी होती है, ज़्यादा ना बड़ी ना ज़्यादा छोटी, अंदाजे से ही ले लेती हूँ मैं। और यहाँ पर टिच बटन लगेंगे और ये हमारा जहाँ पर तीरा है वहाँ पर हम लगा देंगे 2-4 सिलाइयाँ लगा कर ना पक्की तरह से इसे लगा देंगे, अटैच कर देंगे दोनों साइड पर। बस इसके बाद में चाक फोल्ड करनी है और सूट हमारा रेडी हो जाएगा। वो कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और मेरे ना इस साइड पर ज़्यादा लोग सीधे साधे ही हैं, सलवार सूट पहनने वाले, ज़्यादा डिज़ाइनर पहनते नहीं है। जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही सिल देती हूँ, तो इस कारण मैं थोड़े ज़्यादा डिज़ाइन नहीं दिखाती हूँ। जो अगर कोई बोले तो फिर मैं डाल देती हूँ। तो ये भी मेरा ना काम है, फिर मैं खुद ही मर्ज़ी से नहीं डाल सकती, काम भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक दिन में 4 सूट आ जाएं तो फिर मुश्किल हो जाता है, 4 तो बनते नहीं, एक एक बनता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। नहीं तो मैं आपको दिखाने के लिए लोगों को ही डिज़ाइनर सूट पहना दूँ, डिज़ाइन से डाल दूँ। तो ये हमने निशान लगा दिया है, आगे का घेरा फ़ोल्ड कर लिया है, ये पीछे का भी फ़ोल्ड कर लेंगे उसी हिसाब से जहाँ जैसे हमने आगे का किया है। और साइड वाले चाक भी फ़ोल्ड कर देंगे तो सूट हमारा हो जाएगा रेडी। फिर तरपाई वाली को देना है। एक सूट के लिए कितना झंझट करना पड़ता है, पहले कटिंग करो, स्टिचिंग करो, फिर तरपाई वाली को दो, और फिर बाद में इंटरलॉक लास्ट पे होता है। तो 4 स्टेप होते हैं सूट के पीछे। तो बहुत मेहनत लगती है सूट सिलने में, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बन जाता है। तो अब जो रंग बिरंगे धागे आएंगे ना फिरकी में, सभी लगा दूंगी मैं जब चाक फोल्ड करती हूँ। तो इस तरह से फिरकियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं हमारी, नहीं तो धागे भरे रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है। फिर जिस कलर का सूट सिलना हो वो वाला धागा मिलता नहीं, चढ़ता नहीं फिरकी के ऊपर। देखिए अब बार बार धागा ना ख़त्म हो रहा था। छोटे छोटे टुकड़े जो है ना वो लग जाएंगे, चलो कच्चे धागे में ये तो उधेड़ना ही होता है। तो चाक मैंने चेक कर लिए हैं, सभी बराबर हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।